सबसे पहले आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि जो भृगुनंदी नाड़ी है वो अपने आप में एक ऐसी साइंस है, ऐसी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है जो कि आपको बिना दशा के और जो है सिर्फ डिग्री बेस पर, कॉम्बिनेशन बेस पर प्रिडिक्ट करना सिखाता है और कुछ ही मिनटों में सिखाता है। एक सिर्फ अगर मैंने क्विक प्रिडिक्शंस देखी हैं तो सिर्फ डीएनएन में देखी है। उसके अलावा केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो हाउस ग्रुपिंग्स एंड प्रॉमिस ऑल थिंग्स बहुत अच्छा बताता है, नो डाउट। लेकिन अगर एक्चुअली अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको अपने लिए कुछ करना है, बच्चे के लिए कुछ करना है, घर के लिए कुछ करना है, किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए कुछ करना है तो क्या करूं, उसका बहुत क्विक आंसर जो है वो भृगुनंदी नाड़ी देती है। जैसे हमने कल की क्लास में भी देखा कि इसके जो प्लैनेट्स के कारक तत्व है कुछ डिफरेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, थोड़ा डिफरेंट है। और इसीलिए उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि वो ऐसा क्यों है। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि सूर्य को बड़े बेटे के लिए ले रहे हैं। अब जब सूर्य को बड़े बेटे के लिए ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि पांचवें घर का काल पुरुष कुंडली का या 159 का 5 नंबर का लॉर्ड जो है वो आपका सूर्य है। इसीलिए ये सूर्य को ले रहे हैं। लेकिन आप आगे आगे जब सीखोगे इसमें तो आपको पता चलेगा सूर्य सिर्फ एक ही चीज पे काम नहीं करता है। आप में से किसी का भी एक चार्ट मैं जैसे अभी लूं तो उसमें हम लोग जैसे कल कर रहे थे, आज मैं आप में से किसी का चार्ट ले रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग। दीपक आपका चार्ट बना हुआ है ना? हाँ, यस मैम। चलो एक चार्ट। क्या हाल है अभी वहां पे उधमपुर में? हाँ, अभी तक तो मैम ठीक ही है, ऐसी कोई फायरिंग वगैरह की आवाज आई नहीं कोई। स्टॉप है अभी, कल से तो। यस मैम, स्टॉप ही है। हाँ तो अभी कल तक तो स्टॉप ही है ना, 12 तारीख तक इन्होंने टाइम मांगा है ना। हम आगे वाला डिसीजन 12 को ही लेंगे ये ना। कोई नहीं, हम लोग ना एक अपने इंडिया की कुंडली पे भी एक मास्टर क्लास करेंगे ताकि आने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में आप लोगों को पता चले कि क्या क्या हमारी कंट्री के साथ हो सकता है, या जो भी हमारी कुंडली कहती है भारत की वो क्या कहती है, उसके ऊपर भी आप लोगों को एक क्लास दूंगी। तो ताकि नॉलेज हो लोगों को कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, इतनी सारी परेशानियां कब तक रहेंगी, आने वाला समय क्या देगा, वो सब चीजें देखें। यही है ना दीपक आपका? मालदा को मैंने हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है नहीं, वहां पे। ये वाला उसको नहीं। पाकिस्तान से निकल नहीं देते, अगवा कर लिया था मेरी मालदा को। और उसके बाद उसको जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उसको निकलने नहीं देते वहां से। मेरी उनसे रात को मैंने पूछा, उन्होंने कहा जो है वो चकलाला एयरबेस, नूरखान एयरबेस के ऊपर रहते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ज्वाइन करिए प्लीज, अपने आप को म्यूट रखिए। म्यूट कर लीजिए, मैंने कुछ कहना नहीं है, बस सीधा रिमूव करना है क्लास से। जिसका मैं ओपन करूंगी वही ओपन करेगा, बाकी लोग मैं म्यूट कर रही हूँ। कुछ सेटिंग करनी थी मेरे को, मैं कर नहीं पाई, जिसकी वजह से लोग बार बार जो है वो करते हैं। क्यों नहीं पता? चल छोड़। आप में से काफी सारे लोगों के माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए उनको और आराम से क्लास को सुनिए, समझिए। ठीक है? और बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये ध्यान रखिए हमेशा। योगेश जी, कंचन रेहानी है, कंचन पोहानी है, शालू जी है, प्लीज अपने माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो एक चार्ट निकाल रही हूँ आप लोगों को ताकि कल जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसको जरा हम लोग चार्ट पे लगा के देखें कि भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग बेसिक चार्ट कैसे रीड किया जाता है। और बेसिक चार्ट को मैंने आपको कल बताया था, दो तरीके हैं, एक होता है डायरेक्शनल चार्ट और एक होता है हमारा नेटल चार्ट, जैसे हम ट्राइन्स के लिए पढ़ते हैं वैसा। ठीक है? तो दोनों आपको आंसर सेम ही देते हैं, बस फर्क ये होता है कि आपको
दोनों में अलग अलग चीजें जो है वो पढ़ने का तरीका अलग अलग है। दीपक आपका उदयपुर वाला है या सॉरी मैम उधमपुर 10 जनवरी वाला मैम मेरा। 10 जनवरी वाला जबलपुर है? हाँ यस मैम। यही है ना जबलपुर? यस मैम, मेरी वो जन्म वहाँ का है ना, मध्य प्रदेश की। अच्छा, वही मैं देख रही थी। चलिए, तो हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि जब आप अपने बारे में जानना चाहते हो सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले जो है एक चीज देखनी पड़ेगी कि जुपिटर को आप अपना लगन मान लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा दीपक के चार्ट में गुरु को रोटेट कर दूं, यहाँ चार्ट रोटेट करके दिखा रही हूँ कैसे गुरु का लगन बनेगा। गुरु कहाँ बैठा है इनका? 10th हाउस में। तो हम 10th हाउस को लगन में ले आए। ठीक है, लगन में आ गया हमारे पास 10th हाउस। तो ये हमारा बीएनएन के अकॉर्डिंग लगन बन गया है किसका? दीपक का। अब यहाँ पे मैंने आपको पहली चीज बताई कि आपने अपने बारे में अगर जानना है तो गुरु बताएगा। गुरु जो है वो इनका मकर राशि में बैठा हुआ है। कितनी राशि का है, कितने नंबर डिग्री का है? 26 डिग्री का। कल जैसे बात हो रही थी कि हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, 10 नंबर मकर राशि में बैठा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि गुरु के ट्राइन में कोई प्लैनेट नहीं है। नहीं है, राइट। गुरु के सामने भी कोई प्लैनेट नहीं है, गुरु के थर्ड में भी कोई प्लैनेट नहीं है। इट मीन्स कि गुरु जो है वो मकर राशि में अकेला बैठकर ही सब कुछ करेगा, लेकिन ये सच नहीं है। मैंने आपको बोला जब पहला रूल ना लगे तो सेकंड रूल लगाइए कि 2 और 12, यानी कि उसके अगले घर में या पिछले घर में कोई भी प्लैनेट है उनको आप कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई गुरु हाईएस्ट डिग्री का होता है और वो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट, इट मींस कि सारे के सारे प्लैनेट्स के गुण को अपने अंदर लेकर आया होगा। लेकिन किस किस प्लैनेट के लेकर आया है वो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे अगर गुरु की ट्राइन में कोई प्लैनेट नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है क्या? हाँ, कर दी है ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट? चारू जी, चारू मैंने यस मैम। यस मैम। ओके। तो अब यहाँ पे कहने को गुरु ट्राइन में कोई नहीं है, 7 में कोई नहीं है, तो पहले एक दो रूल तो फेल हो गए। अब तीसरा रूल लग रहा है कि 2 12 में कोई है। तो आप देखिए इसके 12th में कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं? 1 2 3 4, सन, मून, मरकरी एंड वीनस। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है कि जुपिटर के अंदर इन सारे प्लैनेट्स के गुण भरे हुए होंगे। तो सबसे पहले प्लैनेट कौन सा आ रहा है? सबसे पहला प्लैनेट है सूर्य। सूर्य क्या होता है? नेम, फेम, गवर्नमेंट। ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटी। तो जुपिटर के अंदर सन के गुण भी आ गए। आगे है मून। तो बंदा जो है वो अपनी माँ को, अपने घर को, अपने जो क्या बोलते हैं, इमोशनल टेंडेंसी को भी लेकर होगा कि घर के लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा इमोशनल होंगी। घर को लेकर हमेशा चिंतित रहेगा कि मेरे घर को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो घर को लेकर हमेशा एक उसका डर बना रहेगा। ये तीसरा प्लैनेट है बुध। बुध क्या होता है? बुध आपको मैंने बताया कि नेटल चार्ट में बुध जो है वो कई चीजों का कारक है। आपके दोस्तों का, आपके सिबलिंग्स का, आपकी एजुकेशन का। तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई ऐसी एजुकेशन की होगी। मून जो है वो दिखाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना, जो जो बेसिक एजुकेशन होती है उसको भी मून दिखाता है। जुपिटर भी है तो वो गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है। मरकरी है वो बच्चों को दिखाता है, छोटे बच्चों को। इट मीन्स कहीं ना कहीं इस जुपिटर में जो है वो टीचिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट आ रहे हैं, यानी कि पढ़ाई जो है वो काफी है इस बंदे के पास। और साथ में वीनस भी ऐड ऑन हो गया है। अब जब वीनस भी ऐड हुआ है तो मतलब कि आपको ये समझ लीजिए कि ये चार प्लैनेट्स ही इस बंदे के प्रोफेशन के साथ भी जुड़े हुए होंगे। कहीं ना कहीं जब वीनस जिस भी प्लैनेट के साथ जुड़ता है वो पैसा देता। तो अब वीनस जुड़ा है मरकरी के साथ, मून के साथ और सन के साथ। यानी आपका पैसा गवर्नमेंट से आ सकता है, बच्चों की पढ़ाई से आ सकता है, एजुकेशन सेक्टर से पैसा आ सकता है।
तो ये सारे गुण किसमें है? गुरु में ऑलरेडी है। यानी कि इंसान के पास नाम भी, एक अच्छा परिवार होगा, एक अच्छी माँ होगी, एक अच्छा घर होगा, अच्छी पत्नी होगी, ठीक है, अच्छे दोस्त होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी और अच्छा पैसा भी मिलेगा इसको। ये एक प्रिडिक्शन है जुपिटर के। तो दीपक आप मुझे बताइए इसमें से कितनी चीजें जो है वो आपको मैच करती हुई मिलती है? अब मैं प्राइमरी स्कूल में ही लगा हुआ हूँ, बच्चों को, छोटे बच्चों को भी पढ़ाने का काम, मेरा टीचर हूँ मैं, गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों को दिखाता है। ठीक है, जब भी मून आ जाएगा तो प्राइमरी एजुकेशन आती है वहां पे, ध्यान रखिए हमेशा। जब भी मून आएगा तो प्राइमरी एजुकेशन आएगी। और जब बुध आ जाएगा तो वो पढ़ाई को दिखाता है, एजुकेशन को दिखाता है। तो प्राइमरी एजुकेशन अनुजाची आधी का ठेवली पण छोटे गेली बच्चों ना. का। शेड्यूल मला घेऊन जायचं होतं ना. शेड्यूल नसेल ठीक है, तेव्हा. आता त्यांनी ठेवले असते तेव्हा शेड्यूल नसेल ना. ठीक है, अब चलते हैं आगे। मैंने आपसे बोला कि अब ये जुपिटर आपका कौन से अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ, गुरु किस में बैठा है? अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ, यानी 2 6 10 का जो त्रिकोण होता है वो अर्थ त्रिकोण होता है, जो कि पैसे को बताता है, जॉब को दिखाता है, स्टेटस को दिखाता है, नाम को दिखाता है। तो अगर आप अपने आप को देखना चाहते हो कि मेरा नाम कहाँ कैसे बने, मेरा फ्यूचर कहाँ पे ब्राइट है, तो आप देखिए कि इन्हीं सेक्टर्स में जाके आपको सभी चीजें मिलेंगी। इन्हीं सेक्टर्स में जाके सब कुछ मिलने वाला है। अब दूसरी चीज ये है कि यह जब ये आपका गुरु 2 6 10 में है तो नेचुरल है इस जन्म में आप क्या करने आए? पैसे के लिए तो आए हो, ये तो कंफर्म है। आप सभी के जितने भी गुरु, जितने भी लोगों के 2 6 10 में बैठे हैं उनकी लाइफ में पैसे का बहुत बड़ा जो है वो सब्जेक्ट रहता है। सबको पैसा नहीं चाहिए होता, सब पैसे के लिए लालायित नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुरु जो 2 6 10 में बैठे होंगे वो पैसे के आसपास जो है वो रहते ही हैं और आसानी से पैसा मिलता भी है इनको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई है कि जब हम किसी व्यक्ति की वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि वाइफ कैसी है उसकी, बहुत सारी चीजें जो क्विक प्रिडिक्शन बताती हैं हमें, बीएनएन बहुत क्विक प्रिडिक्शन बताता है आपके पार्टनर के बारे में। आपके चार्ट में एक सीधा सा सिंपल रूल है कि अगर आपके चार्ट में मंगल जो है, ये लड़कियों के चार्ट के लिए रूल लगेगा, ये लड़कियों के लिए चार्ट लगेगा कि अगर मंगल आपके चार्ट में वीनस के पीछे है, पिछले भावों में है, पिछले भावों में, तो आपके लिए रिश्ता जो आएगा ना वो लड़के वाले खुद लेकर आएंगे। ये फीमेल चार्ट के लिए है, आपके लिए लड़के वाले खुद आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन अगर उल्टा है कि वीनस जो है वो पिछले घरों में है और जो आपका मार्स है वो अगले घरों में है, वीनस पिछले घरों में है, तो फिर ये आपको खुद अपने हस्बैंड या आपके लिए रिश्ता आपके पेरेंट्स खुद जो है वो ढूंढना पड़ेगा उनको। जितना वीनस और मार्स का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, जितना आपका वीनस और मार्स का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, उतने चांसेस होते हैं कि आपकी शादी आपके नेटल प्लेस से दूर हो, उतना चांसेस बढ़ता है। ठीक है, आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो अपने चार्ट में। इसको डिस्टेंस को दो तरीके से देखना है आप। फर्स्ट आपको देखना है कि डिग्री से कौन सा प्लैनेट आगे है, डिग्री से कौन सा प्लैनेट आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका मंगल कितनी डिग्री का है। जो फीमेल्स है वो अपने चार्ट्स में मंगल को देखिए, वो वीनस से कितनी दूर है। अगर वीनस 15 डिग्री का है और आपका मंगल जो है वो कितनी डिग्री का है, 10 डिग्री का है, तो मतलब मंगल पीछे रह गया, अभी 10 डिग्री कम है, वीनस आगे निकली। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ से अप्रोच जाएगी मैरिज के लिए। जितने भी बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स के चार्ट्स हों, जो बहुत ज्यादा जिनके लव ब्रेकअप्स या कुछ होते हैं, आप देखिए इनके चार्ट में वीनस मार्स के बीच में केतु जैसा प्लैनेट जब आ जाता है तो लव ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब राहु जैसा प्लैनेट आ जाता है तो बहुत सारे
मल्टीपल ब्रेकअप्स होते हैं, ब्रेकअप्स नहीं, मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, एक पार्टनर नहीं होता, काफी सारे पार्टनर्स के थ्रू जाते हैं। हम जब पार्टनर की बात करते हैं उसमें आपका वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो आपका जो है वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। आप किसके विद रिस्पेक्ट देख रहे हो ये ध्यान रखिए, ठीक है, उसको उसी तरीके से कंसीडर करिए। शुक्र को नैसर्गिक रिश्तों का कारक कहा गया है, रिलेशनशिप का कारक कहा गया है, लेकिन फीमेल्स के लिए वो पैसे का कारक रहेगा। फीमेल्स के लिए शुक्र जो है वो पैसे का कारक रहेगा, उसकी बड़ी डॉटर का कारक रहेगा, ठीक है, उसकी बड़ी बहन का कारक रहेगा। लेकिन अगर मेल के चार्ट में जाएंगे, शुक्र के देखेंगे, तो शुक्र जो है वो उसके लाइफ पार्टनर के लिए देखा जाएगा। आपके चार्ट में वीनस के साथ, वीनस के ट्राइन में, वीनस के सामने जितने भी प्लैनेट होंगे, आपका लाइफ पार्टनर उसी नेचर का मिलेगा आपको, उसके बाहर नहीं मिल सकता। जैसे अभी एक चार्ट हमने खोला था दीपक का, ये चार्ट में अब आप देखिए इनका वीनस कौन सी राशि में बैठा हुआ है, 9 नंबर में। तो हम क्या करेंगे, इस राशि को हम ले आएंगे, फर्स्ट फर्स्ट से हम घुमाएंगे इसको, और इस वीनस को हम ले आएंगे किस लगन में लेकर आएंगे। वीनस इनका बैठा 9th हाउस को, तो 9th हाउस का हम रोटेट करेंगे और ये हम लगन में ले आएंगे। वीनस किसके साथ बैठा है, सन, मून, मरकरी एंड वीनस, 4 प्लैनेट कंजक्शन में बैठे हैं। तो ये साफ साफ क्या इंडिकेशन करता है कि जब भी वीनस मल्टीपल दुश्मनों के साथ बैठा हो, तो आपका पार्टनर, ये मेल्स के लिए है कि आपका पार्टनर हो सकता है शादी के बाद बीमार रहना शुरू कर दे, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, नेचर बहुत हार्श हो उसका, बहुत जल्दी जो है वो जिसको कहते हैं कि बहुत जल्दी वॉयलेंस, या बहुत जल्दी किसी भी चीज को अपने दिल पे ले जाना। अब यहाँ पे वीनस को देखिए आप, सन, मून और वीनस मरकरी के साथ है, तो सन वीनस का कोई लेना देना नहीं है आपस में, वीनस और मून का भी कोई लेना देना नहीं आपस में। तो इसलिए वीनस जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्रसित है। तो वीनस के ट्राइन में देखिए कौन सा प्लेनेट आ रहा है, तो वो आ रहा है राहु। राहु क्या दिखाता है कि आपका पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके कल्चर से कुछ ना कुछ उसका सिस्टम अलग हो। यहाँ पे वीनस राहु को देखकर लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मल्टीपल मैरिजेस होंगी, मल्टीपल रिलेशन होंगे, ये वो यदा कदा, ऐसा कुछ नहीं। वीनस राहु अपने आप में पार्टनर, यानी कि जिनके भी चार्ट में ट्राइन से, 7th एस्पेक्ट से, 212 से, नक्षत्र से वीनस राहु है, तो जैसे ही इस पर्सन की शादी होगी, इस मेल की जिसके चार्ट में ये वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, तो उसके पास पैसे का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा उसकी शादी के बाद। लेकिन इसके साथ साथ ही ये एक नेगेटिव, क्योंकि वीनस नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ भी बैठा हुआ है, तो जब भी दशाएं आएंगी तो ये मोटे पैसे का लॉस भी दिखाएंगे। ऐसे लोग जिनका भी वीनस राहु के कनेक्शन में है, ऐसे लोगों को शॉर्टकट ऑनलाइन या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने या कमाने से बचना चाहिए जिसमें कि आपको नॉलेज नहीं है। आप अगर उसमें लालच कर गए, देखिए स्टॉक मार्केट है, अगर कोई भी जो ऐसी लॉटरी सट्टा, कोई भी अनअर्न इनकम है, उसमें पैसा जो है अगर आप कमाना चाहते हो, उसमें अगर आप नीड तक रहते हो, नीड तक, वीनस राहु क्या कहता है, नीड तक रहेंगे तो पैसा ही पैसा है। जिस दिन आपके अंदर ग्रीड आ जाती है, उस दिन ये आपका नुकसान कराना शुरू करता है। आप एक ज्यादा से ज्यादा, एक बार आपका 10,000 की लॉटरी लग गई, अब क्या दिमाग में आएगा, एक बारी फिर से कमा लिया जाए। अब अगली बारी आप 20,000 लगाओगे, फिर उसके बाद 50,000 लगाओगे, फिर उसके बाद लाख लगाओगे, फिर करते करते आप अपना सब कुछ एक दिन उजाड़ दोगे। मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा वीनस राहु बहुत पैसा देता है, लेकिन साथ के साथ चीटिंग भी कराता है दशाओं में, अगर वो इंसान
जो है वो तैयारी से ना निकले, सोच समझ के अगर वो पैसा नहीं लगाता है तो वो फंस जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनकी पत्नी कुछ ना कुछ रोग जो है उसका लगता रहेगा, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, ड्यूल नेचर की है, कभी खुश कभी गम, एक स्टेबल नेचर कभी नहीं होगा। ड्यूल साइन जो होते हैं वो हमेशा इंसान को दो तरह का जो है वो नेचर देते हैं हमेशा। तो जिनके भी पार्टनर का ड्यूल साइन है, ये मानकर चलिए वो कभी भी खुश हो सकते हैं, वो कभी भी नाराज हो सकते हैं। ये आपका वीनस का मैंने दिखा दिया। तो दीपक के चार्ट में यही चीज इनके पैसे को भी दिखा रही है कि यानी इनको कहीं ना कहीं शॉर्टकट मनी का शौक होगा, वीनस राहु जरूर होगा, वो करेंगे। ठीक है। साथ के साथ वो फायदा करेंगे तो साथ साथ नुकसान भी होगा, क्योंकि वीनस यहाँ फंसा बैठा है। इसको कैसे ठीक किया जाए वो सब एक अलग मैटर है, एक अलग तरीका है चीजों को ठीक करने का। यहाँ पे सिर्फ अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई मेरा नुकसान कहाँ है, फायदा कहाँ है, पैसा किस चीज से आना है, तो वीनस मून के साथ बैठा है। तो इनको एजुकेशन सेक्टर में बच्चों से जुड़े हुए काम, टीचिंग, इसी में ही आगे जाना चाहिए। एक बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल लें पढ़ाने का, आप ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर खोल लें, आप ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर खोल लें, तो दीपक का पैसा दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। ये एक सीधा तरीका है। अब इसी को अगर ये उल्टा कर देते हैं कि वीनस राहु ट्राइन में आ रहा है, तो भाई ऐसा करते हैं कि कहीं पैसा लगा देते हैं, इसका अब डबल ट्रिपल होके आ जाएगा, तो फंस जाएंगे आप। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक और भी चीज आ रही है कि जब आपको ट्राइन में या युति में, ट्राइन में या युति में आपको जब प्लैनेट्स मिल जाते हैं तो 212 को नहीं लेना। आपको सबसे पहले किसी भी प्लैनेट की डिस्क्रिप्शन के लिए साथ बैठे हुए प्लैनेट को लेना है। तो वीनस के ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा असर जो है वो सन, मून और मरकरी का है। उसके बाद जो असर है वो राहु का है। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको सारी कहानी में समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों मेरा नुकसान हो रहा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरी चीज कि हमने देखा कि प्रोफेशन के लिए हम लोग सैटर्न को लेते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन है, इसको बहुत ही ज्यादा जो है वो आप डिटेल में हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। जो हम लोग की उसकी डिटेल मैंने आपको ग्रुप में दे दी है सबको, आप लोग उसको देख सकते हो। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेट दे दी है मैंने, क्लासेस की डिटेल दे दी है, एवरीथिंग आपको दे दिया है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर करिए। और मैंने 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें नहीं लेने हैं, बिकॉज ऑलरेडी मेरी अलग से एलिट मेंबरशिप के लोग हैं। तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे हैवी भरकम जो है वो करने की जरूरत नहीं है ना, मेरा शौक होता है। क्योंकि मैं एक एक से इंटरेक्शन करती हूँ तो फिर वो चीज बनती नहीं, बात ही नहीं बन पाती मेरी। ठीक है। अब जब भी आप देखेंगे किसी के भी चार्ट में, आप बहुत सारे करियर के ऑप्शन जब देखते हो, करियर के ऑप्शन देखते हो तो करियर का ऑप्शन देखा जाता है 10वें घर से। या फिर आपके चार्ट में शनि जो होता है वो आपके करियर के बारे में दिखाता है। तो आपके 8वें घर में शनि बैठा हुआ है। 8वें घर को हम कहाँ लाएंगे? लगन में लाएंगे। अब आप देखिए, 8वें घर का 8वें साइन का शनि क्या दिखाता है? ऑकल्ट साइंस में बहुत डीप इंटरेस्ट देगा जब दशा आएगी। किसकी दशा आएगी? मंगल की आएगी। शनि का नक्षत्र लॉर्ड है हमारे पास, शनि ही है, और उसका उपनक्षत्र मंगल। तो मंगल की, जब भी मंगल की दशा आएगी ये बंदा कूद जाएगा किसमें? एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पे ये शनि इसको क्या क्या, क्या क्या इसको प्रोफेशन के चीजें दिखा रहा है, क्या क्या ले कर सकता है ये। तो कौन से ट्राइन में बैठा है? 4, 8 और 12। इट मीन्स कि ओकल्ट, हीलिंग, कोई भी ऐसी साइंस जो लोगों को क्या देती हो, लोगों की बीमारियों को ठीक करती हो, लोगों की मानसिक स्थिति को सुधारती हो, लोगों को आप मॉरल सपोर्ट देते हो। ये जिनके भी शनि 4, 8, 12 में बैठे होते हैं, ये बहुत ही दूसरों को सलाह देने में सक्षम हो सकते हैं अगर धीरे धीरे ये ऑकल्ट में जाते हैं।
अब आप देखिए कि शनि के ट्राइन में एक भी प्लैनेट नहीं है, लेकिन शनि के पीछे जो है वो मार्स केतु है, शनि के आगे जो है वो 4 प्लैनेट आ गए। अब फिर से शनि ने 4 प्लैनेट को अडॉप्ट करना है, यानी कि ये शनि सूर्य से भी मिलने जा रहा है, चंद्रमा से भी मिलने जा रहा है, मरकरी से भी मिलने जा रहा है, और वीनस से। मतलब कि अगर ये इंसान ऑकल्ट साइंस में जाता है, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इनको ऑकल्ट साइंस में जाना चाहिए या नहीं जाना? ये पैसा कमा पाएंगे ऑकल्ट साइंस से कि नहीं कमा पाएंगे? कोई इस चीज को डिस्क्राइब कर सकता है? मैम ये एजुकेशन से शायद ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, बट ये ऑकल्ट में क्यों आए? आप एक चीज को ध्यान रखिए, जो दूसरा भाव होता है वो पैसे का होता है। बीएनएन की यही ब्यूटी है कि सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में 4 प्लैनेट है, ड्यूल साइन है, इनकम और सोर्स बहुत सारे होंगे बंदे के। जब भी शनि के नेक्स्ट साइन में ऐसे आपको कंडीशन मिले, या शनि के पिछले घर में जो भी प्लैनेट है, अगले घर में जो प्लैनेट है, ट्राइन में जो प्लैनेट है, उतने ज्यादा अगर आपका शनि ड्यूल साइन में है तो आपको एक ही काम करने को मिलेगा। लेकिन आप ये देखो कि जो सेकंड हाउस होता है जहां पे हमने रोटेट किया है, और इसी तरीके से रोटेट करके बीएनएन की कुंडली पढ़ी जाती है कि आप किसके लिए देख रहे हो। तो शनि के लिए देख रहे हैं, शनि के नेक्स्ट में जो है वो क्या है, 4 प्लैनेट है। तो ये सन जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनको आसानी से नहीं आएगी, क्योंकि शनि की सूर्य से नहीं बनती, शनि की चंद्रमा से नहीं बनती, शनि की मरकरी से बनती है, वीनस से बनती। तो ये जो सन मून है, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग में क्या लगाएंगे? ब्रेक लगाएंगे। जो लोग इसको 3 महीने में सीखेंगे, ये लोग उसको कितने में सीखेंगे? उसको शायद ज्यादा टाइम लग जाए, 9 महीने लग जाए, हाँ यस मैम मैम, मुश्किल तो आ रही है इसमें। है ना? अब आप ये देखिए कि शनि जो है वो आपके कामों में बाधा भी उत्पन्न करेंगे। शनि क्यों बाधा उत्पन्न करेंगे, क्यों वो आपको नहीं सीखने दे रहा? क्योंकि शनि के पीछे देखिए कौन बैठा है। शनि का जो साइन लॉर्ड है वो अपने से 12th में बैठा है, केतु के साथ बैठा है 12वें घर में। तो आपको बार बार एक्सीडेंट, बीमारी, चोट की वजह से बार बार काम भी हो सकता है छोड़ना पड़ता हो बीच में। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आपकी दशाओं में होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी चीजों को आपको मिल जाएगा। अब आप में से जितने भी लोग हैं जितने भी लोग हैं वो ये देखना चाहते हैं किसी के चार्ट में, अगर ये बीएनएन कैसे मिनटों में आपको बताती है कि अगर आपका शुक्र कुंडली में शादी किसी की होगी कि नहीं होगी, शादी जो है वो किस तरीके की होगी। तो आप इसमें सिर्फ इतना देखिए कि शुक्र अगर मंगल है उसमें, मंगल और विनस में 1 डिग्री का। मैं हम्म मेरे मंगल और विनस में 1 डिग्री का डिफरेंस है खाली ना, तो मेरी शादी बड़ी बहुत पास हुई है। मंगल और वीनस 1 डिग्री है ना, शादी पास में हुई ना, बिल्कुल। बस। तो यस। ये सीधा सीधा सिस्टम दिखा देता है आपको। यहाँ पे कोई दशा नहीं लगाई है हमने, इसमें दशा सिस्टम चलता ही नहीं है। बीएन में दशा नहीं देखनी होती है, इसमें सिर्फ आपको सारा कुछ ट्रांजिट और सारा कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्री सिस्टम से ही देखना होता है। अगर आपके चार्ट में शुक्र ने गुरु को देखा है, शुक्र ने गुरु को देखा है और मेल का चार्ट है, तो शादी आपकी जरूर होगी। ठीक है, अगर आपके चार्ट में कभी भी केतु शनि के साथ, केतु मंगल के साथ, केतु शनि के साथ, केतु मंगल के साथ अगर संबंध बना ले, तो लड़की की शादी जरूर होती।
जब भी शुक्र जो है जिनके चार्ट में भी गुरु को एस्पेक्ट करता है, तो अर्ली शादी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कुछ शादी के कॉम्बिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अभी अपने अपने चार्ट्स में देखिए और इसको लगाइए और मुझे बताइए कि कितने परफेक्ट बैठते हैं आपके पास। अगर मेल के चार्ट में शुक्र के साथ केतु या राहु किसी भी तरीके से संबंध बनाता है, तो जीवन में एक बार, चाहे ट्रांसफर की वजह से हो, चाहे किसी भी तरीके से, वो अपनी वाइफ से सेपरेट जरूर होगा। सेम फीमेल के चार्ट में लगाइए कि जब मंगल केतु या राहु से संबंध बनाएगा, स्पेशली केतु से संबंध बनाएगा, जीवन में आपको बार बार किसी ना किसी वजह से अलग होना पड़ेगा, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे किसी की कुछ भी हो जाए, तो आपको बीच बीच में हस्बैंड से अलग होना पड़ेगा। हो सकता है इसकी एक की जॉब कहीं हो, एक की जॉब कहीं हो, तो वो है। अगर किसी फीमेल के चार्ट में मंगल एंड राहु का कॉम्बिनेशन बहुत क्लोज है, ट्राइन से है, मंगल राहु बैठा है किसी फीमेल के चार्ट में, तो उनके हस्बैंड के साथ बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर जो क्रिएट है वो होते रहते हैं जीवन में। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो झेलने पड़ते हैं उनको जीवन में। विश्वास की कमी होती है फीमेल चार्ट्स में, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो। इसी तरीके से आपको अगर मेल चार्ट में देखना है तो शुक्र के साथ जब भी केतु या राहु जुड़ जाते हैं, तो मैरिज या तो डिले करा देते हैं या वो मैरिज होने ही नहीं देते। ठीक है। ऐसे कई सौ कॉम्बिनेशंस है जो हम कोर्स में पढ़ेंगे और आप उस चीज के बारे में समझोगे कि वो क्यों है। जब भी आप किसी भी प्लैनेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो ये समझिए उसके बारे में कि वो प्लैनेट किस किस के घेरे में आया हुआ है। ठीक है। अगर आपके चार्ट में सूर्य शुक्र को देखता है, सूर्य शुक्र को देखता है, तो आपकी पत्नी किसी रिप्यूटेड फैमिली से आती है, इज्जतदार फैमिली से आती है। जब भी किसी के चार्ट में, मेल के चार्ट में वीनस एंड मून आ जाए, तो जो वाइफ होती है वो बहुत आर्टिस्टिक माइंड की होती है। मैम हर यहाँ पे देखने का क्या मतलब है कि ऐसे प्लेनेट देख रहा है? देख रहा मतलब एस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि वीनस बैठा है सेकंड हाउस में, मून बैठा है एट्थ हाउस में, तो वीनस देखेगा ना उसको। अब ये देखने वाला जो एस्पेक्ट है ये वाला एस्पेक्ट नहीं है, ये ट्राइन वाला है, 212 वाला है और 17 का है, जो मैंने बीएनएन के एस्पेक्ट बताए हैं। ये कल जो आपको बताए हैं मैंने, ये एस्पेक्ट है इसके, ये वो वाले एस्पेक्ट नहीं है जो हम वैदिक में देखते हैं, शनि का तीसरा, शनि का 10वां। इसमें ऐसे नहीं देखते किसी प्लैनेट को। अच्छा, इस ओके ओके मैम। इसमें एस्पेक्ट ट्राइन से है कि अगर आपका वीनस चंद्रमा के ट्राइन में है, चंद्रमा की डिग्री कली युति में बैठा हुआ है, तो फिर आपकी वाइफ बहुत जो है वो आर्टिस्टिक होगी, और हमेशा जो हो सकता है बात बात पर जो है, छोटी छोटी बात पर ब्लेम जो है वो करने वाली हो, ऐसा भी देखा जाता है। अगर आपके चार्ट को मंगल देख, अगर चार्ट में, मेल चार्ट में मंगल देखता है शुक्र को, कैसे देखेगा? ट्राइन से देखेगा। ठीक है। 212 से देखेगा या 17 से देखेगा। तो फिर ऐसे में कहते हैं कि जब मंगल शुक्र को देखता है मेल चार्ट में, तो वाइफ बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होगी, बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ जाता है ऐसे लोगों को, छोटी छोटी बातों, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगी। जब बुध देखेगा शुक्र को, जब मैं देखने की बात कर रही हूं, वैदिक एस्पेक्ट नहीं लेने, बार बार बोल रही हूं,
आपको कौन से एस्पेक्ट लेने हैं? 159 का, ठीक है, 17 का और 212 का, स्पेशली ये ट्राइन लेने हैं। जब बीएनएन में एस्पेक्ट की बात होती है तो ये वाला एस्पेक्ट है और कोई एस्पेक्ट नहीं है। बुध देखेगा तो इंटेलिजेंट होगी वाइफ, शुक्र को देखेगा सॉफ्ट स्पोकन होगी और हमेशा बबली नेचर की होगी, हंसती बोलती दौड़ती, सबको खुश करने वाली। किसी का है शुक्र जिसको बुध देख रहा हो, ट्राइन में शुक्र बुध बैठे हो? अभी तो दीपक के चार्ट में भी बैठे हुए थे, मून भी बैठा हुआ है, सन भी बैठा है। तो पत्नी में बड़े सारे गुण हैं, ब्लेमिंग नेचर भी है। मेरे हैं जब मैम। जब मूड होता होगा तो हंसती भी होगी, खुश भी हो जाती होगी। तो बच्चों जैसी टेंडेंसी हो जाती है जब शुक्र और बुध होता है, बबली नेचर वाली। तो अभी किसी ने बोला मेरे चार्ट में, कौन था? अभी किसी ने बोला था, प्लीज बताइए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से अगर गुरु देख ले शुक्र को, सुरमैया ने बोला है सही है, ठीक है, ट्रू। अब इसी तरीके से अगर गुरु को गुरु एस्पेक्ट कर ले, गुरु कैसे एस्पेक्ट करेगा? 159 से युति में, तो पत्नी कैसी होगी? गॉड ड्रिवन होगी, रिलीजियस माइंडेड होगी, ठीक है। शी हैज वेरी वेरी गुड गुड क्वालिटीज एंड हमेशा अपनी ड्यूटीज को समझने वाली वाइफ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाली वाइफ। ऐसे ही शनि जब शुक्र के साथ कंजक्शन में आ जाए तो जिनके भी है वो देख लें, उनकी पत्नी थोड़ी लेजी हो सकती है, ठीक है, थोड़ी रूड हो सकती है, पुराने विचारों की हो सकती है। उसको पहनना जो है वो पुराने कपड़े पहनना, पुराने कपड़ों को ना छोड़ना, बॉडी में ड्राइनेस होना, या फिर ऐसे लोग जो है अपनी पुरानी चीजों को घर से छोड़ने नहीं देते, बाहर किसी को देने नहीं देते, ये क्वालिटीज हो जाती है। राहु जब शुक्र को देखता है तो बहुत ही ज्यादा, राहु जब शुक्र को देखता है तो फ्रॉड नहीं कहूंगी मैं कहूंगी आज के समय में ये अच्छा कॉम्बिनेशन है जब राहु और वीनस आते हैं। अगर ये अच्छे ट्राइन में है, अच्छे ट्राइन का मतलब 3, 7, 11, जिसमें कि शुक्र और राहु दोनों अच्छे काम करते हैं, अगर उसमें है फायदा हो सकता है। 2, 6, 10 में है फायदा हो सकता है। इसके अलावा ये अगर इसके अलावा अगर ये 159 में है या फिर 4, 8, 12 में है तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम शायद नहीं करेगा, ठीक है। शनि सॉरी राहु जब देखता है तो लेजी, सीक्रेटिव और थोड़ा झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, थोड़ी सी बातों को डिप्लोमेट करने वाले होते हैं, डिप्लोमेसी बहुत अच्छी आती है, मैनिपुलेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है इन लोगों को। केतु जब आ जाता है शुक्र के साथ तो गॉड ड्रिवन होती है। जैसे कहते हैं ना कि शुक्र केतु के साथ जब जुड़ जाता है ट्राइन से या जैसे भी, तो कुछ भी दे दो खुश है, जैसे भी कपड़े ले दो खुश है, कुछ भी, ये कोई भी कभी अपोज नहीं करेंगे किसी चीज को अपने पार्टनर। आपकी पत्नी अपोजिशन में नहीं खड़ी होगी कभी भी आपके, आप जैसे भी रखेंगे वो ठीक रहेगी, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट, अगर आपके जैसे हमने दीपक का एक चार्ट लिया कि वीनस के साथ मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, मीटर सॉरी वीनस के साथ मल्टीपल प्लैनेट है, तो पत्नी में बहुत सारे मिक्स नेचर। अब इस बंदी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हर बंदे के साथ ही अलग बिहेव करेगी। जब भी आपके वीनस मेल चार्ट में वीनस के साथ जितने ज्यादा प्लैनेट आ जाएंगे तो आपकी पत्नी को समझना बस के बाहर है, वो हर किसी से अलग तरह का बिहेव करेगी, किसी से अच्छा किसी से बुरा, स्टेबल नेचर नहीं रहेगा। सेम ऐसे ही मेल फीमेल चार्ट में आप मंगल को कंसीडर करेंगे, सेम टू से मंगल को सूर्य देखेगा तो आपका पार्टनर जो है वो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ हो सकता है, आर्मी, टेक्नोलॉजी
या किसी भी जैसे बॉडी टंगा रखा है और मेरे को यूनिफॉर्म वाली चीजों में वो इंक्लूड हो सकता है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम जरूर होता है ऐसे लोगों का, जिनका भी मंगल जो है, जिनके भी फीमेल्स के चार्ट में सन मार्स जो है वो जुड़ जाएं ट्राइन से। ऐसे ही मंगल को जब शुक्र देखता है, मंगल को सॉरी आपके मंगल को शुक्र देख रहा है, तो पैसे को लेकर और आपकी लव मैरिज को लेकर ये एक इंडिकेशन है कि वेल्दी हो सकता है वो पर्सन, आपकी जान पहचान का हो सकता है, और आपकी लाइफ में उसकी पहले से प्रेजेंस होगी, किसी ना किसी जान पहचान के थ्रू वो पर्सन आपके पास आएगा। चंद्रमा जब मंगल को देखता है या मंगल से युति बनाता है, तो पार्टनर का कॉन्फिडेंस जो होगा वो बहुत कम होगा, लो होगा। ये फीमेल चार्ट के लिए प्रेडिक्शंस दे रही हूं। बहुत कॉन्फिडेंस लो होगा, जिसकी वजह से वो जिंदगी में बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज छोड़ देगा। जब भी आपके मंगल को राहु जैसे प्लैनेट देखते हैं, तो वो आपके पार्टनर को ओवर एम्बिशियस बनाते हैं, वो उसको एक अलग तरह का नेचर देते हैं, यानी कि वो थोड़ा कंफ्यूज, एग्रेसिव ज्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला ज्यादा हो सकता है, बात बात पर गुस्सा करने वाला, बार बार बर्तन फेंकने वाला हो सकता है। मंगल जब केतु के साथ आता है ट्राइन से, उस समय पर आपके जीवन में ये केतु आपके पार्टनर को बार बार आपसे बीच बीच में सेपरेट करता रहेगा। आप अपने पार्टनर से जितना ज्यादा जुड़ के रहने की कोशिश करेंगे, जितना उसको चिपकाने की कोशिश करेंगे अपने साथ कि मैं तो आपको इधर नहीं जाने दूंगी, उधर नहीं जाने दूंगी, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाए। हमेशा एक फीमेल्स को याद रखना चाहिए, अगर किसी के भी चार्ट में मंगल केतु है, तो आपको आपके पार्टनर से कुछ कुछ समय के बाद अलग होते रहना चाहिए। चाहे मायके जाइए, चाहे कहीं घूमने जाइए, चाहे किसी भी उससे जाइए, आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेगी। नहीं तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सेपरेशन की ओर ले जाता है। फीमेल के चार्ट में जब मंगल केतु होता है, एक और कंडीशन पैदा करता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज्यादा जो है वो सजना धजना, दाढ़ी बनाना, शेव करके रखना या कटिंग करके रखना, थोड़ा सा ना रफ एंड टफ, थोड़ा ना रफ एंड टफ जो है वो पर्सन जो है वो हो जाता है कि कुछ भी पहना ठीक है, कुछ भी पहना। जैसे शुक्र केतु है तो वाइफ ऐसी होगी, कुछ भी पहना ठीक है, सजने धजने का कोई शौक नहीं, कुछ नहीं किसी चीज का। ऐसे ही मार्स केतु है, आप उसको कहते रह जाओगे ये वाले कपड़े पहन लो, आज पार्टी है, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। मंगल को जब जुपिटर देखता है, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो सबसे अच्छे कॉम्बिनेशंस में माना जाता है। जैसे गुरु और शुक्र बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किसी मेल के लिए हो सकता है, उसकी पत्नी हमेशा उसके कहने में रहेगी, अगर और कोई मेलेफिक नहीं है। ऐसे ही अगर मार्स एंड जुपिटर किसी फीमेल चार्ट में आ गया, तो आपका पार्टनर आपके लिए हमेशा बड़े भाई की तरह, पिता की तरह, और आपकी जिंदगी में एक अच्छे दोस्त की तरह आपका साथ देगा। शनि जब भी मंगल को देखता है, तो वो आपके पार्टनर को लेजी बनाएगा, पुराने विचारों का बनाएगा, ऑर्थोडॉक्स बना देगा, उसको एंटीक चीजें बड़ी पसंद होंगी, कबाड़ बड़ा पसंद होगा, भारी भरकम सामान जो है घर में कबाड़ इकट्ठा करके रखा होगा उसने, नहीं छोड़ेगा वो, पुराने पुराने कपड़े, पुराने पुराने जूते, पुराना लोहा लक्कड़ जमा करके रखेगा घर में। ये कुछ क्वालिटीज है जो आप सीधा सीधा बीएनएन के थ्रू देख सकते हो, इसमें हमने कुछ दशा नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया। सेम ऐसे ही चीजें जो है हम बाकी ट्रांजिट्स में भी देखते हैं कि क्या चीज जो है कहाँ पे आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कोई ना कोई मल्टीपल डिजीज से जूझ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर, कोई ना कोई बीमारी, झगड़ा चलता रहता है। आज के समय में अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ी समस्या
पैसे से ज्यादा भी अगर किसी चीज की है तो वो है हेल्थ की है। हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बीएनएन हेल्थ के लिए बहुत कुछ करती है, इसीलिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी रखा है मैंने, जिसका एक छोटा सा आपको जो सैंपल देती हूं मैं, कि अगर आप अपनी सेहत के बारे में जानना चाहते हो कि आपको कौन सी बीमारी लगने वाली है, आप तंदुरुस्त रहोगे, आप कैसे रहोगे, आपको कब कब किस किस दशा में कौन सी सर्जरी, किस पार्ट में सर्जरी होगी, ये गुरु आपके बारे में बहुत स्पष्ट बता देता है। जैसे मान लीजिए कि अभी, जैसे मान लीजिए अभी गुरु जो है किसी का 4 नंबर साइन में है, गुरु किसी का 4 नंबर साइन में है, गुरु 4 नंबर साइन में है, लेकिन अगर इसके साथ 4 नंबर साइन में कोई भी 4 8 12 के ट्राइन में है, सॉरी, या किसी के भी ट्राइन में लगा लो आप गुरु है, जब जब आपके चार्ट में इस गुरु को 4 8 12 से कोई मैलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट का देखेगा, उस समय आपको हेल्थ इशू आना कंफर्म है। एक और चीज ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जुपिटर तो मेल के लिए लेना चाहिए, तो फीमेल को क्या अपने लिए शुक्र को लेना चाहिए, ऐसा भी कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ जुपिटर को अपने लिए लीजिए। अगर ऋषि भृगु ने जीव कारक जुपिटर को बताया है, तो हर इंसान को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, तो उसको अपने लिए गुरु को ही कंसिडर करना चाहिए। आप अपने चार्ट में सिर्फ इतना देखिए कि आपका गुरु कितने मेलेफिक के साथ किस ट्राइन में जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर राहु, मंगल और शनि का ट्राइन कब होने वाला है, सॉरी ट्रांजिट कब होने वाला है। जैसे अभी आपके पास एक चार्ट था, यहां पे देखिए, इस चार्ट में देखिए कि इस चार्ट में देखिए कि जुपिटर जो है वो यहां पे बैठे हुए हैं 10 नंबर साइन में, और जुपिटर के पिछले भाव में जैसे हमने देखा था 4 प्लैनेट बैठे हुए। जब जब कोई भी मैलेफिक प्लैनेट यहां से 159 के ट्राइन से निकलेगा, इस बंदे को एक्सीडेंट होंगे, बीमारी होगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अपनी वजह से जाए, जो भी प्लैनेट है उनकी वजह से जाए, उन रिश्तेदारों की वजह से जाए, वो जाएगा जरूर। जैसे अगर यहां पे मैं अगर दीपक से पूछती हूं कि गुरु जो था, सॉरी 9 नंबर में, अगर आज से हम थोड़े साल पीछे चले, 9 नंबर में अगर, चलो थोड़ा पीछे क्यों जाना, थोड़ा इतना पीछे क्यों जाना, थोड़ा सा यहीं रहते हैं। मंगल जो है एक मैलेफिक प्लैनेट है, मंगल मैलेफिक प्लैनेट है। मंगल जब भी 9 नंबर राशि से निकलेगा ना, इस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, चाहे बच्चे की वजह से जाए, चाहे पत्नी की वजह से जाए, चाहे अपनी वजह से जाए। अब मंगल 9 नंबर राशि में कब था, कोई बता सकता है मेरे को, दीपक? अभी मेरे को एक बात बताइए, आपको मैं लमसम आइडिया देती हूँ। अभी मंगल 4 नंबर राशि में है, नीच का है, 1.5 1.5 महीना रहते हैं एक राशि में, 3 6 9, लगभग 1 साल पहले। दीपक सुन रहे हो मेरे को? हाँ यस मैम। लगभग 1 साल पहले मंगल जो है वो आपके जुपिटर के 12वें घर में था। तो ऐसा क्या हुआ था, जरा मुझे याद करके बताना। ठीक है, क्योंकि जब जब मंगल यहां से निकलेगा तो आपको चोट पहुंचाएगा, और जब ये मंगल गुरु के पास आ जाएगा 10 नंबर राशि, जैसे कि अभी भी वो एस्पेक्ट कर रहा है 4 नंबर राशि में, इस समय ट्रांजिट का मंगल है यहाँ पे, यहां से जुपिटर को वो ट्रांजिट कर रहा है, देख रहा है। इसका मतलब अभी भी इस नेटिव को फीवर या कोई छोटी मोटी खरोच, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है,
जब भी ये गुरु के पास मंगल, शनि, राहु, केतु, जब भी ये आपके गुरु को देखेंगे, कहां से देखेंगे? ट्राइन से देखेंगे, 1/7 से देखेंगे, या 2/12 से देखेंगे। बस उस समय आपकी, सॉरी, 1/12 से देखेंगे, कि 2 से तो आगे निकल जाएंगे। तो वो इंसान को क्या होगा? उस समय हॉस्पिटल का जाना तय है। उस समय उसका खर्चा, उसकी बीमारी, उसका कोई ना कोई व्यय होना तय है। जितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, जितने लोगों को बुखार चढ़ता है, वो उस समय चढ़ता है जब मंगल आपके नेटल के गुरु को देखता है, केतु आपके नेटल के गुरु को देखता है। आपको फीवर हो जाता है उस समय, टाइफाइड हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज हो जाएगी। ठीक है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बीएनएन में बहुत सिंपल है, जो आपको सीधा स्पष्ट बताती है कि बीमारी क्या होगी, आपको कब होगी। बहुत आसान है इसको बिना दशा के पकड़ना। चलिए, इसके बाद कुछ और चीजें आप लोगों को बता दूं। ट्रांजिट जो है एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है बीएनएन का, इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से ये बीएनएन एस्ट्रोलॉजी जो है वो फेमस हुई, जिसकी वजह से बीएनएन जो है वो चलती है और लोग इसको अपनाते हैं। कारण क्या है कि जितना भी गोचर देखा जाता है, जितना भी मुंडेन में देखा जाता हो, प्राशरी में देखा जाता हो, यही मेथड यूज किया जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो ट्रांजिट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ट्रांजिट जो होता है, एक वो होता है गोचर, वो होता है जो कि नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से निकलता है, जिसको हम डबल ट्रांजिट बोलते हैं। यानी जुपिटर इनका कहाँ पे है? 10 नंबर राशि में है दीपक का। तो आज से 2021 में, 21 और 22 में, 21 और 22 में शनिदेव जो है 10 नंबर कुंभ राशि में थे। उस समय हो सकता है इनको प्रमोशन मिली हो, कोई डिपार्टमेंट बदला हो, कुछ ना कुछ 2022 या 23, 22, 21 और 22 में इनके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा इनकी प्रोफेशन को लेकर, क्योंकि गुरु के साथ शनि ने क्या बनाया था? कनेक्शन बनाया था। तो वो किस में काम देगा? वो प्रोफेशन में दे देगा, क्योंकि 10 नंबर प्रोफेशन का है। उसने क्या किया होगा? सोर्स ऑफ इनकम फैमिली का कुछ ना कुछ बढ़ाया होगा या घटाया होगा। ठीक है। आप यहाँ पे जब भी गोचर देखेंगे तो ये देखेंगे कि क्या नेटल का प्लैनेट नेटल के ऊपर से निकल रहा है, यानी गुरु गुरु के ऊपर से निकल रहा है। एक तो ये होता है जिसको हम डबल ट्रांजिट बोलते हैं। इसको हम लॉकिंग पीरियड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉकिंग पीरियड भी बोलते हैं। जब भी नेटल के जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट का जुपिटर निकलेगा तो एक लॉकिंग पीरियड है, यानी कि इस जीव ने जितने भी पिछले 12 साल में कर्म किए हैं बुरे, उन सभी का फल जो है इस व्यक्ति को मिलने वाला है। अब 12 साल की बात आती है तो ध्यान रखिए, गुरु का गोचर हम लोग सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखते हो, ज्यादातर आप लोग अपने चार्ट्स में क्या देखते हो? ज्यादातर आप अपने चार्ट्स में देखते हो कि गुरु जो है वो इस नंबर की राशि में चल रहा है। ठीक है। अभी जैसे 2 नंबर में चल रहा है, तो 14 मई को 3 में आ जाएगा, यही जानते हो अभी तक आप। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि गुरु जो है वो हर आपके 12 की 12 राशियों को, एज पर अगर बीएनएन बात करते हैं, तो गुरु एक खाने में, एक राशि में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, गुरु जो है जिसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको इंटरनल गोचर भी बोल देते हैं, आपका गुरु एक राशि में 12 साल जो है वो रहता है एक राशि में। जब ये व्यक्ति पैदा हुआ, तो गुरु किस में था? 10 नंबर राशि। इसके पैदा होने के बाद गुरु यहां इसमें 12 साल रहा। 1 साल एक राशि का, तो 12 साल रहा। इसके बाद नेक्स्ट 12 से लेकर 24 साल वो गुरु ने
प्रभाव दिया इनके 11 नंबर राशि का। 24 साल हो गए। 24 साल के बाद अगले 12 साल वो प्रभाव देगा 12 नंबर राशि के। ठीक है। इसके बाद आप देखो कि हर अपने एक भाव को 12 साल गिन लो और आप देखोगे कि उस साल आपके जीवन में एक बड़ी घटना या दुर्घटना होती रही है। हम गोचर को या प्रोग्रेशन को बहुत तरीके से देखते हैं, सिर्फ गुरु का बता रही हूं अभी तो। अगर अभी की बात मैं करूं, अभी दीपक को ये गुरु कौन से भाव का असर दे रहा है, तो 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, इसके एक नंबर राशि का प्रभाव दे रहा है। तो जब से गुरु 37वें साल से इसके जीवन में कुछ कुछ लॉसेस, कुछ कुछ नुकसान होने शुरू हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 12 साल उसने एक नंबर का देना है। वहां पे कौन बैठा हुआ है? वहां पे राहु बैठा है, जो कि गुरु का दुश्मन है। अगर इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ये हो गया 48, उसके बाद 12 पंजे 60, तो 48 से लेकर 60 साल तक इनकी 2 नंबर की दशा चलेगी। 2 नंबर के भाव, 2 नंबर की राशि का असर रहेगा, यानी कि इस ट्राइन का 2, 6, 10 का प्रभाव रहेगा। इसी तरीके से आप देख लो किसी की डेथ कैसे पकड़ी जाती है। डेथ भी हम तभी देखते हैं जब भी किसी इंसान के चार्ट में शनि, राहु, केतु दशाओं में और गोचर में एक्टिवेट हो जाए किसी का, तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने का टाइम होता है। गोचर भी होना चाहिए साथ में, यानी कि गुरु के ट्राइन में शनि, राहु, केतु का कनेक्शन होना चाहिए, प्लस दशा भी होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत लोगों के गुरु शनि के ट्राइन में चल रहे हैं, तो सब थोड़ी ना मर जाते हैं, लेकिन दशाएं एक्टिवेशन में होनी चाहिए। अब वो आप देख सकते हो कब दशा एक्टिव होनी है, इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स अपनी डेथ की डेट प्रिडिक्ट करके रख देते हैं, मैंने फलानी डेट को चलेगा। बहुत सारे ऐसे संत फकीर है जो बता देते हैं। तो डेथ के बारे में ब्रियनन बहुत क्लियर कट बता देती है कि इस डेट को आपका जाना तय है। आपके मदर फादर, आपके जीवन में जो भी लोग हैं वो जाएंगे। अब ये जो प्रोग्रेशन आपको बताया कि एक राशि में गुरु 12 साल असर देता है, फिर 24 साल नेक्स्ट की देगा, फिर उसके बाद 36 में देगा, 48 में देगा, 60 में देगा, फिर 72 में देगा। इसी तरीके से आपके शनिदेव, इसी तरीके से आपके शनिदेव जहां भी बैठे हैं वहां पे 30 साल उस राशि में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 30 साल वो नेक्स्ट साइन के असर देते हैं, फिर नेक्स्ट से 30 साल के। अब आप कहेंगे तो फिर पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही भाव काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। ये तो एक बड़ी फॉर्मेशन बताइए, आपको एक बड़ी फॉर्मेशन बताइए कि आपकी जिंदगी में असल में शनि 3 ही त्रिकोण पार कर पाता है, 3 से 4 त्रिकोण पार कर पाता है। तो पहले 30 साल आपका शनि जिस भी ट्राइन में बैठा है उसी ट्राइन को एक्टिवेट करके रखेगा, उसी के इवेंट आपकी जिंदगी में देगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 30 इयर्स वो नेक्स्ट ट्राइन, जैसे कि इनका ट्राइन 4, 8, 12 का है, तो इनके जन्म के बाद 4, 8, 12 का पूरे 30 साल असर रहा। उसके नेक्स्ट ईयर अगले 60 साल का असर जो है ये 1, 5, 9 का स्टार्ट है। और शनि इनके 5, 9वें घर जहां पे 5 प्लैनेट बैठे हैं वहां पे असर दे रहे हैं इस समय 30 साल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका शनि का जो साइकिल पहला है 30 साल का, वो आपके अपने 4 फादर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत भारी होते। आप जो 30 टू 36 के इयर्स के बीच में होते हो तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो चले जाते हैं। जब आप 35 टू 70 के बीच में, 65 के बीच में होते तो आपके पेरेंट्स
आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं सेपरेट होते हैं। और जब थर्ड साइकिल शुरू होता है तो आपके ऊपर वो आपके जाने का इस समय दुनिया से वो इंडिकेशन देता है। ये मैंने आपको एक बिग पिक्चर दिखाई है। इसको छोटा कैसे देखेंगे? छोटा देखने के लिए आपको जुपिटर को यहां 12 साल अगर दिए गए हैं तो ये 12 साल क्यों दिए हैं, अब उसको एक छोटे फॉर्म में सीखिए कि गुरु जो है यहाँ पे 12वें साल में वापस आए, फिर यहाँ पे कब आएंगे? 25वें साल में वापस आएंगे, फिर कब आएंगे? 36वें में वापस आएंगे, और 37वें में वापस आएंगे। तो आपकी जिंदगी में अगर इस जुपिटर के विद रिस्पेक्ट अगर आप देखना चाहते हो किस किस साल में क्या क्या इवेंट रहेगा, कब किसी की डेथ होगी, कब पैसा मिलेगा, कब आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जुपिटर जो इनके बैठे हुए हैं वहां से चौथे घर में कौन बैठा है? राहु बैठा है। तो दीपक के लगभग 3 से 4 साल की उम्र में कोई ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हुई। यस मैम, शायद मैम दादा की डेथ हुई थी मेरी। दादा की डेथ हुई, ठीक है। उसके बाद आप चेक आगे चलिए, दीपक ने अगर गाड़ी खरीदी होगी तो कब खरीदी होगी? गाड़ी खरीदने के लिए वीनस का मिलना जरूरी है, गाड़ी खरीदने के लिए वीनस का मिलना जरूरी है। तो जुपिटर 13वें साल में वीनस को मिलेगा, सॉरी 12वें साल में मिलेगा, उस समय बच्चा गाड़ी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो फिर इसका मतलब वो काम ही नहीं कर रहा होगा। तो देश काल पात्र उम्र सब कुछ नोटिस करिए। तो दूसरी बार कब आएगा? 25वें में आएगा। तो गाड़ी 25वें में खरीद सकता है। उसके बाद तीसरी बार कब आएगा? जब जब वो वीनस से मिलेगा उस समय वो इन सब चीजों पे पैसा खर्चेगा। तो आप सभी लोग देख लेना, जब जब आपका वीनस, आप इसको इस तरह काउंट करिए, वीनस जहां, सॉरी जुपिटर जहां बैठा है वहां से काउंट करना शुरू करिए। जुपिटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, सॉरी 10 11 और 12। तो 12वें साल में कोई ना कोई घर में बड़ी चीज का खर्चा हुआ था जब दीपक 12 साल का था। इसने नहीं किया तो पेरेंट्स ने किया है। कोई ना कोई ऐसी घटना दुर्घटना या किसी भी वजह से कोई बड़ा खर्चा हुआ है, दीप यहाँ पे वीनस ये कह रहा है। अब दोबारा कब होने के चांसेस है? ऐसे ही अगर किसी का वीनस बिल्कुल यहाँ पे 4 नंबर में बैठा हुआ है, यहाँ 4 नंबर में बैठा, तो फिर जुपिटर जब यहाँ पे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें साल में खरीदेगा। वो नहीं खरीदेगा तो पेरेंट्स हो सकता है खरीद ले। अगर आपके चार्ट में ये चीज आ रही है तो उस समय आपको कोई गिफ्ट मिलता है, कोई बड़ी महंगी चीजें मिलती हैं, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में नई चीज आती है। तो दोबारा कब लेगा? छठे में ले लिया, 7वें में ले लिया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वें साल में फिर चांसेस है उसको गिफ्ट मिलने। ठीक है, ये एक मोटी मोटी पिक्चर दिखा रही हूं कि ये तो कंफर्मेशन है। आप अपने अपने चार्ट में चेक कर लीजिए, जब जब आपके जुपिटर को वीनस ने टच किया है तब शादियां हुई हैं आप लोगों की। जब जब ट्रांजिट में वीनस ने जुपिटर से कनेक्शन बनाया तो शादियां होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, फिर मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। कुछ और भी चीजें आप लोगों को बतानी है क्योंकि काफी सारे आपके दिमाग में चल रही होंगी चीजें, तो जरा उसके बारे में बात करके आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं भी सांस ले लेती हूँ तब तक। तो हैंड रेज कर सकते हो आपकी किसी की कोई क्वेश्चन है तो। बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, जिनको फिर भी चाहिए इन्फॉर्मेशन तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो आप।
ठीक है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग इस चीज को ना हमेशा अपने अपने चार्ट्स पे साथ के साथ लगा के भी देखा कीजिए, तभी उस चीज को ना जो है, इतना टाइम आप लोग लगाते हो, इतनी चीजें आप अटेंड करते हो, साथ के साथ ना लगा के भी देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि वीनस जब आपका, खासकर मेल्स के चार्ट में, वीनस जब भी कनेक्ट करेगा तो जुपिटर से, तो मेल की शादी होने के चांसेस होते हैं उस समय। तो आप अपने अपने पार्टनर्स की, खासकर जो फीमेल्स है, अपने पार्टनर का चार्ट बना के देख सकते हो, क्या उस समय ऐसा कनेक्शन हुआ था। किसी ने मैसेज किया है अभी। जुपिटर इन 2-6 राशि में देखना। ठीक है, देखिए शिवानी ने लिखा है कि वीनस जुपिटर को कनेक्ट करेगा तो शायद, क्या आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसा है क्या? कर पा रहे हैं? देखो, जो जब भी आपकी किसी की भी मैरिज होगी, कोई भी इवेंट होगा, जब जब आपके गुरु को जो भी प्लैनेट ट्रांजिट का छेड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने ट्रैवल करना है, किसी ने ट्रैवल करना है, जब भी आपके गुरु के ट्राइन में, जब भी आपके गुरु के ट्राइन में चंद्रमा आएगा, चंद्रमा आएगा, उस समय आप यात्रा जरूर करोगे। छोटी करो बड़ी करो, उस समय आप एक ट्रैवल करोगे, कहीं भी घूमने जाओ, आप करोगे, जाओ। तो ये कोई बिना दशा बिना डिग्री के देख रहे हैं। जब जब आप देखो, अब किसी ने आपको पूछा मैं घूमने कब जाऊं, उसको बता दो ये फलानी डेट को, तो घर से बाहर जाएगी जाएगी। क्यों? क्योंकि मून जब आएगा वो आपको लेकर ही जाए, गुरु के ट्राइन में आएगा। ठीक है, अब गुरु शनि के ट्राइन में आएगा, तो क्या करोगे? सफाई करोगे उस दिन घर की, घर की क्लीनिंग करोगे बहुत अच्छे से, कि भाई आज ना भूत चढ़ गया, चलो भाई पोछा झाड़ू ही कर ले अच्छे से, कभी कभी होता है ना। आप देखना, वो पर्टिकुलर टाइम जब 2-2.5 साल आप अपने घर पे बहुत काम करोगे, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे तो करोगे ही करोगे, थोड़ा लेजी हो जाओ। जब जुपिटर ट्राइन के से सैटर्न को जुड़ेगा तो लेजी हो जाओगे, नहाना छोड़ दोगे, देर से उठना शुरू कर दोगे, पुरानी चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दोगे, क्योंकि शनि यही चीजें कराता है। ब्लैक चीजों से आपकी ना अट्रैक्शन बढ़ जाएगी एकदम से, आपकी वार्डरोब एकदम से ब्लैक चीजों से भरनी शुरू हो जाए। आप देख लेना, जुपिटर जब भी मार्स के कनेक्शन में आएगा, और जब तक वो 1.5 महीना रहेगा, आपको फीवर, हल्की फल्की चाहे चोट क्यों ना लगे, जरा सी खरोंच क्यों ना लगे, ब्लड निकलेगा ही निकलेगा। जिनके भी जुपिटर के ट्राइन में मार्स है वो चेक कर ले अभी इस समय। यस राशि बताइए। मैम आपने जैसे बताया था कि हम मतलब वाइफ का नेचर या हस्बैंड का नेचर पूरी दिखेंगे, राहु के साथ बना रहे हैं या मी केतु के तुम्हाला साथ ते आ रहे हैं। चालू करून दिलं ते हाँ, नाही बघत आहे का तुम्ही? एक सेकंड एक सेकंड, तो देखिए अचानक से ही शुरू हो ध्रुव, गया। एक 15 मिनिट्स मध्ये हा? नाही एक नाही सेकंड, तिघांना अपने सांगते, आप को ओरडत म्यूट नाहीये कर मी. लीजिए भाई। नाही मी नाही करणार. तो म्यूट भी नहीं होता। हाँ जी, आप बोलिए बोलिए। तो मैम ये जैसे मतलब अगर किसी आवाज नहीं चार्ट आ रही में, आपकी बिल्कुल भी मुझे। हेलो अभी आ रही है मैम हाँ, थोड़ा आवाज? तेज बोलिए मैम, कोई नहीं पहचान रहा आपको, डोंट वरी, थोड़ा सा तेज बोलिए। जी मैम, ये जैसे जुपिटर है या मार्स है, इसका हम जैसे देखेंगे ना कि मतलब सॉरी वेनस और मार्स का कि केतु के साथ है या राहु के साथ में है हम्म। नेचर के लिए। तो मैम अगर ये इनके साथ नहीं बना रहे हैं कोई टाइम में या 1 से 1 में, तो फिर हम कैसे जज करेंगे कि मतलब वो नेचर किस तरीके मैम का होगा आपकी कोई हस्बैंड आवाज का? मेरे को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा या तो अपना वॉल्यूम ठीक करिए, मुझे नहीं समझ में आ रही बात, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा तेज बोलिए, या थोड़ा वॉल्यूम का कुछ चक्कर हो रहा है आपका माइक का ना, आवाज नहीं आ रही क्लियर, कुछ डिस्टरबेंस है। जी मैम अभी आ रही है मैम, एक बार हाँ, और अब आ रही है, ट्राई कर अब आ रही लेते है, हो। गुड गुड, अब आ रही जी है। बताइए, अब तो बताइए।
मैम जैसे आपने ये बताया था कि मार्स है, मतलब हस्बैंड के लिए देखना है कि अगर जैसे केतु के साथ में होंगे या राहु के साथ में होंगे तो उस तरह से हम देख सकते हैं। बट मैम अगर वो ट्राइन में कोई रिलेशन नहीं बना रहे हैं राहु या केतु के साथ में, तो फिर हम कैसे देखेंगे उसमें? दोबारा से बोलिए, सॉरी, बीच में कॉल आ रही थी। मैम मार्स है जैसे हस्बैंड के लिए देखना है या वीनस को वाइफ के लिए देखना है, अगर वो राहु या केतु के साथ प्राइम में कोई रिलेशन नहीं बना रहे हैं तो उसमें हम कैसे फिर उनको देख सकते हैं? देखो, अगर किसी फीमेल चार्ट को देखना है तो आपको हस्बैंड के लिए देखना है, अगर तो मंगल को देखना है, ठीक है। तो मंगल जब ठीक जब भी आपका राहु केतु से कनेक्शन बनाएंगे, तो जब राहु से बनाते तो ओवर ऑब्सेस्ड पर्सन होता है, ऑब्सेस्ड पर्सन होता है। जब केतु से कनेक्शन बनाता है तो नॉट इंटरेस्टिंग पर्सन होता है, नॉट इंटरेस्टेड। मेरे पास ज्यादा मत बोलो, मेरा दिमाग ज्यादा मत खाओ, ये होता मार्स केतु। अगर किसी फीमेल के चार्ट में आपको ऐसे लगेगा वो आप पे इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब मेरे पास बैठ के भी मेरे साथ नहीं है, कहीं और ही घुमा हुआ है ये बंदा। आप जब आपका क्वेश्चन ये है कि फीमेल चार्ट में कैसे देखें, यही था ना। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये राहु या केतु से ट्राइन में नहीं आ रहे हैं तो फिर हम ये चीज कैसे देख पाएंगे? तो नहीं आ रहे तो क्यों लाना है, मतलब उनको ट्राइम्फ में। अच्छा, तो मैम ये चीज हम कैसे जज करेंगे कि मतलब उनका नेचर कैसा होगा, कि मतलब तो डिटैचमेंट वाला फिर टाइप का होगा या मैंने ऑब्सेसिव? आपको तीन मेजर चीजें बताई हैं। एक तो वो युति में हो, अगर आपका शुक्र किसी के साथ या मंगल किसी का, ठीक है, फीमेल के लिए जी। मंगल लगा लो आप। तो हम्म। मंगल अगर ट्राइन में किसी किसी के साथ बैठा है, सबसे पहली तो वो नहीं बैठा कोई बात नहीं। तो तो ट्राइन कनेक्शन देखेंगे, उसकी फैमिली में कोई आया है, कोई है ठीक ट्राइन है में। मैम, मार्स जैसे फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। नहीं, वो नहीं लेंगे। मार्स से या तो साथ में हो कोई प्लैनेट, तब उसका नेचर देखा जाएगा। मार्स के ट्राइन में कोई प्लैनेट है तब नेचर आएगा। अगर मार्स के सेवेंथ में कोई प्लैनेट है तब भी वो नेचर इंक्लूड हो जाएगा किसी और प्लैनेट का। जब मार्स के पिछले घर में या मार्स के नेक्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है तो आपके पार्टनर में वो गुण आ जाएंगे। ओके मैम, मतलब राहु केतु का होना कोई जरूरी नहीं है उस चीज नहीं में? नहीं नहीं नहीं, कोई भी हो सकता है। ओके। यहाँ पे नेचर की बात हो रही है राशि जी, कि आपका पार्टनर कैसा होगा। क्वेश्चन जी तो मैम। यही आता है ना आप लोगों के हाँ पास हाँ जब आप हाँ, यही है। एस्ट्रोलॉजी करते हो, कि मेरा पार्टनर कैसा होगा। तो लड़की का चार्ट है, सीधा मंगल को उठाइए, मंगल के साथ, या इसको और नजदीक लेकर जाना है तो मंगल डिग्री से देखिए किसी के चार्ट में, कि मंगल डिग्री से जो है वो किसके पास है, किसके ओके। पास है, बस वही उसकी जड़ है, वैसा ही बंदा है वो। मंगल अगर सूर्य की डिग्री के बिल्कुल पास है तो बोल दो कि आपका पार्टनर बहुत भाई लॉइन टाइप होगा, शेर टाइप होगा, और लीडर होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, नाम नाम वाला होगा। सिंपल, ठीक है। जी ओके, थैंक यू किसी भी मैम, थैंक फीमेल यू। के चार्ट में अगर आप सन मार्स इकट्ठा देखते हो, यहाँ पे बीएनएन में फीमेल और मेल चार्ट के लिए डिफरेंट ओपिनियन है। तो किसी भी फीमेल चार्ट में अगर सन मार्स देखते हो इकट्ठे, तो आपके हस्बैंड और आपका बेटा ट्रू कॉपी होगी, जीरोक्स कॉपी होंगे दोनों। और अगर वो कहीं मैलेफिक के ट्राइन में आ गए तो ना तो पति से बननी ना बच्चे से बननी है, भूल जाओ, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत क्लोजली कनेक्शन से बिना किसी उसके देख सकते हो, और बहुत बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन, क्विक प्रिडिक्शन दिखा। और अगर मैं ये कहूँ ना कि आप लोगों को, जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में से करके बैठे हुए हैं, मुझे पता है, बीएनएन की हुई है बहुत सारे लोगों ने। लेकिन क्या होता है ना कि आपने अगर आपने अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं किया है अभी तक, तो पहले सबसे पहले उस पे काम करिए। मेरा सबसे पहला फोकस यही होता है कि आप अपनी लाइफ में चेंज करिए, बस। ठीक है, अपना कर लिया ना तो आप दूसरों को भी करवा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीएनएन एक ऐसी ज्योतिष है जो कि आपको हेल्प करती है असल में आपके कर्मास को सेट करने में। जैसे कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने बोला कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक जो है, अब उन्होंने एक अपना वो बनाया, वो ठीक है, लेकिन असल में भृगु भृगु नंदी नाड़ी जो है, ये दो ऐसे ऋषियों की आशीर्वाद है। अगर आप इसको ढालते हो ना अपनी जिंदगी, तो एटलीस्ट आपको अपनी एक रोड मैप क्रिएट करना आ जाएगा।
अपना एक जीपीएस सिस्टम आप अपना खुद क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने खुद जुपिटर के लिए देखा कि जुपिटर को हम लाएंगे विद राशि अपने लगन में, और उसके साथ साथ हम सब चीजें प्रिडिक्ट करेंगे। ऐसे ही अगर आप अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हो तो आप सूर्य को ले आओ। ठीक है, सूर्य किस ट्राइन में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, राइट। और ये सब चीजें जो है वो आपके बेटे के बारे में 100% जो है वो काम कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बीएनएन में कोई भी अगर किसी के पास टाइम एक्यूरेट नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट आपको एस्ट्रोलॉजी में ऐसे मिलते हैं जिनके पास टाइम है ही नहीं। आइडिया क्या देते हैं कि 1 घंटा आ गया या 2 घंटे आ गया, जो भी है 15 मिनट आ गए, 20 मिनट, ये बड़ी समस्या आती है हम लोगों के पास। बीएनएन इस पे नहीं चलता। उसका कहना है कि एक लगन जो है वो 2 घंटे के आसपास चलता है। अगर किसी को अपने लगन में 2 घंटे की भी डाउट है तब भी आप एक अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हो। अगर आपको और कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट उसकी डेट तो पता होगी उस बंदे की। उस डेट का, उस सन का चार्ट बनाओगे और जो आपके पास उस दिन की प्रिडिक्शंस आ रही है, ठीक है, आपको 100% जो है वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकाल के देगा वो चार्ट भी, सिर्फ बिना टाइम के, डेट और ईयर का भी। बिकॉज हमें सबसे पहला प्लैनेट कौन सा चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु एक राशि में कितना टाइम रहता है, 1 साल रहता है। तो आप 2 दिन पहले चार्ट बना लो, 4 दिन पहले का बना लो, गुरु जिस राशि में होगा वो उसी में ही मिलेगा। और जैसे ही आपने गुरु को पकड़ा वैसे ही सारा चार्ट प्रिडिक्ट होना शुरू हो जाए। तो ये साइंस उन चीजों पे भी बहुत अच्छा काम करेगी जहां पे हमारे पास क्लाइंट्स के चार्ट नहीं होते। कोई बात नहीं, आप डेट दे दो और सन दे दो, दैट्स ओके। उसके बाद आप उसके चार्ट को बीटीआर कर सकते हो आराम से, जैसे मैंने बहुत सारी क्लासेस में बताया कि उनके एक बच्चे का चार्ट भी लीजिए और उसके विद रिस्पेक्ट आप मैच कर सकते हो कि उस बंदे का क्या लगन। हमें भृगु नंदी में हर प्लैनेट को एक अलग चार्ट बना के देखना चाहिए। जैसे आपने अपने लिए देखना है, जुपिटर का एक चार्ट बनेगा। आपने अपने बिजनेस के लिए देखना है, बुध का चार्ट अलग बनेगा। आपको अपनी पत्नी के बारे में देखना है, शुक्र का चार्ट अलग बनेगा। यानी कि 9 प्लैनेट है, 9 चार्ट्स आपके सेपरेट बनेंगे। सारे ट्राइन्स का भेद आपको खोल के दे, ये तरीका होता है। ठीक है, और इतनी एक्यूरेसी और कोई नहीं बताता। हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन है, हर साइंस की एक अपनी वो है। केपी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत मास्टरी एक साइंस है जो कि आपको बहुत नीचे लेवल तक जाकर आपको समस्या बहुत कुछ ही समय में दे देती। लेकिन उसके भी ऊपर का वर्जन जो आता है ना वो फिर भृगुनंदी आता है। ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्लास में मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को यही हिंट देना था। बाकी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ग्रुप में डिटेल्स देख लेंगे। ठीक है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई डाली है मैंने। तो पुराने जितने स्टूडेंट है वो भी ज्वाइन करेंगे जब मैं स्टार्ट करूंगी। जितने पुराने स्टूडेंट है वो सारे रीज्वाइन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, उन सभी के लिए ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो ताकि उनकी नई चीजें भी सीख लेंगे वो, और उनको जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि काफी टाइम से मैंने किया नहीं, भृगुनंदी नाड़ी का रिपीट नहीं आया था। तो पुराने स्टूडेंट रीज्वाइन करें और नए वाले जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जैसे भी मेरा कोशिश होगी किसी सब्जेक्ट पे लेंगे, कोशिश करेंगे भारत की कुंडली लें हम, उस पे बात करें ताकि लोगों को थोड़ा सा पता चले। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने बीच में विचार रख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो गुड मच। डे।